हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण क्या होता है देखें आगे। नाइट्रोकरण, इसको नाइट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। नाइट्रोकरण जैसे मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन Cl इसका नाम। देखो भाई, हम बार बार इसका नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद हो जाए। क्योंकि नाम याद रहेगा आपका रिएक्शन बनेगा, नहीं रहेगा नाम कैसे बनाओगे, बनेगा ही नहीं। फॉर्मूला तो जरूरी है। देखो उत्प्रेरक लेते हैं, सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4। इसको हम क्या करते हैं कि नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेशन के मतलब हो गया कि इसमें से हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पे नाइट्रोजन बैठाओ, नाइट्रो NO2 ये बैठाना है हमको। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट। नाइट्रो द्वारा नाइट्रेशन होता है, ये बातें आप ध्यान रखना है। नाइट्रो द्वारा नाइट्रेशन करेंगे। अब देख लो भाई, यहाँ पे जो दिया गया है सांद्र HNO3, ध्यान रखना। क्या हम इसको HONO2 में तोड़ सकते हैं? HO और NO2 में तोड़ सकते हैं? बोलो बिल्कुल सर, बिल्कुल तोड़ेंगे। नीचे देखो, करवाते हैं। ये जो दिख रहा है ना ऐसा, यहाँ तो Cl है। आपको अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बेंजीन का 3-4 आपके स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें सभी के पास हाइड्रोजन रहता है और जुटता कहाँ पे है? ऑर्थो पे और पारा पे। ये सारे बातें अगर जानना है तो पिछला लेक्चर देखो जा करके। यहाँ पे आपका H है, जुटेगा तो यहाँ पे जुटेगा, यहाँ पे जुटेगा और यहाँ पे जुटेगा। यहाँ जुट सकता है और यहाँ भी जुट सकता है। ये है ऑर्थो, ऑर्थो है पैरा है, मेटा, मेटा पर नहीं जुटता है, ध्यान रखिए। अब HNO3 के HONO2 लिख सकते हैं? बोलो यस। देखो भाई, उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक दोगे, ठीक है। अब देखो बनेगा क्या, है ना। अब देखो यहाँ से H भाई साहब निकलेंगे, H प्लस चार्ज OH माइनस दोनों निकल के बना देंगे H2O। H2O भाई साहब गैस बन के उड़ जाएगा बाहर। जब उसको हीट करोगे तो टेम्परेचर दोगे तो H2O बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ से तो ये चला गया और इसके स्थान पर आ जाएंगे कौन? NO2। कौन आएंगे? NO2। Cl हो गया। अब इसके जगह पे कौन आके बैठ गया भाई? NO2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलो लिख डालो। यहाँ पे आपका आ गया NO2, यहाँ पे है आपका Cl। 1 2 3 4 5 6 नाम लिखना नहीं जानते हैं तो देखो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन। ये कंडीशन यहाँ तक आपका पता चला, ठीक है, अच्छी बात है। फिर से करते हैं। एक पॉसिबिलिटी और बनती है क्या, जैसा कि यहाँ पे देखा गया है। देखो हम बोले थे कि ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी, यहाँ भी जुड़ सकता है। चलो हम यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं, H2O आपस में मिलकर निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला है तो NO2 भी यहीं आकर के जुड़ेगा ना भाई, NO2 भी यहीं आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ हो गया NO2 Cl। रिएक्शन पता चल रहा है, NO2 यहाँ आकर के आपका ऐड हो गया। काउंटिंग करो, 1 2 3 4
5 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखोगे, इसमें 1 4 लिख दिए, नहीं 2 होगा इसमें। देखो 2 पेन है नाइट्रो, तो 2 लिख दो। इसमें होगा ना 1 क्लोरो 4 नाइट्रो 4 नाइट्रोबेंजीन 4 नाइट्रोबेंजीन, ये सारे बातें होती है। दोनों कंडीशन में आपका देखोगे तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन निकाल दिया और उसके जगह पे नाइट्रो बैठा दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं। इंग्लिश में इसको नाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो सल्फोनीकरण हम बताते हैं, इसी तरीका से सल्फोनीकरण भी देखेंगे। सल्फोनीकरण क्या होता है? सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनीकरण क्या होता है? सल्फोनीकरण मान लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, ये भाई साहब क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसका नाम तो अभी बताए क्लोरोबेंजीन होता है। देखो जितना बार लिखोगे उतना ही याद होगा। अब देखो इसको क्या किया जाए, H2SO4 दे दो। क्या दे दो? H2SO4, H2SO4, साथ में इसको टेम्परेचर दो, गर्म करोगे, साथ में गर्म होगा तो क्या बनेगा? सल्फोनीकरण। सल्फोनिक का फार्मूला क्या होता है भाई? SO3H, ये होता है सल्फोनिक का। सल्फोनिक का फार्मूला होता है SO3H। सल्फोनिक, इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। अब देख लो H2SO4, H2SO4 दिया हुआ है। अब देखो SO3H लिख सकते हैं, इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ स्ट्रक्चर वाइज भाई SO3 है, SO3 हो गया ना, SO3H, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब देखो रिएक्शन करवा लो भाई, एकदम एक ही आपको बताएंगे। मान लिया जाए इतना दे देगा, अब बोलेगा कि आगे का प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा भी क्वेश्चन देता है ना, कि इतना दे दिया, कहेगा कि अब आगे रिएक्शन करो, तो क्या करोगे? देखो यहाँ Cl दिया हुआ है, आपको पता है कि H निकलता है ऑर्थो से और पैरा से, प्लस में HO और SO3H। अगर पिछला वाला समझ नहीं गया होगा तो ये भी आराम से बनाएगा। हीट है, टेम्परेचर दोगे, यहाँ से H, यहाँ से OH बना देगा। H2O भाई गर्म हो रहा है तो गर्म होगा, खोलेगा, निकल जाएगा बाहर। और जब यहाँ से H निकला है तो इसी के जगह पे क्या हुआ, SO3H आकर बैठेगा। तो यहाँ क्या बनने वाला है देख लो, ऐसा दे दोगे तो यहाँ बनेगा Cl तो बनेगा ही ऑलरेडी, यहाँ भी बन जाएगा SO3H। ठीक है। अब देखो इसमें काउंटिंग अलग तरीका से होगा, जैसे कि ए हो गया से आपका क्रियाशील समूह हो गया, और ये हो गया से प्रतिस्थापी हो गया, तो इस तरीका से हम करेंगे। ठीक है, इस तरीका से काउंटिंग हमारा होगा उल्टा जी, क्योंकि सबसे पहले ना नंबर उसी को मिलता है जो क्रियाशील समूह होता है, उसको क्या होता है, फर्स्ट नंबर मिलता है। क्रियाशील समूह कितने होते हैं बाकी सारा चीज़ें बताऊंगे A to Z। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बन के निकला हमारा 1,2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलो इसको लिख कर बढ़िया से नामकरण किया जाए। ये आपका देख लो ऐसा दिया गया है, क्लोरीन SO3H 1 2 3 4, होए उल्टा कर दिए, 2 3 4 5 6 बोलोगे ऐसे काहे नहीं किए सर? नहीं करेंगे, इस तरफ करेंगे तो एक और हमारा क्या है मिलेगा, और इस तरफ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अब देख लो कितने पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो बेंजीन
सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एक कंडीशन और है भाई, उसको भी देख लो क्या कहता है। जब यहाँ से निकाल सकते हो तो ये आपका पैरा से भी निकलेगा, HOSO3H यहाँ से निकला तो यहाँ से भी निकलेगा, बना देगा H2O, और साथ में ये आपका हो गया सल्फोनीकरण, एक Cl यहाँ से SO3H, जहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे वहीं पे आकर क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। एक इसको बोलते हैं SO3H। फिर से लिख लो ऊपर, ऐसा है, इस तरीका से लिखते जाओ, Cl क्लोरो, और यहाँ पे आ गया SO3H। इसको कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इधर से भी 4 नंबर, इधर से भी 4 नंबर, 1 2 3 4 5 6। अब देख लो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। चलो ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। जब बात में समझ में आया सल्फोनीकरण क्या होता है कि H2SO4, सल्फोनीकरण का मतलब हो गया कि H को हटा करके उस पर क्या आ जाए, सल्फोनिक अम्ल बैठे, उसे हम सल्फोनीकरण कहते हैं। ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी तो इसको नोट डाउन कर लो। और बाकी सारा रिएक्शन हम आपको भी बताए थे, हेलोजनीकरण वगैरह, हेलोजन आकर के बढ़ जाता है, ठीक है। बात आई समझ में, इसको लिख लो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस जैसे बताएं उससे पढ़ते जाओ। 2-3 चीज़ याद रखना है, फार्मूला याद रखना, फार्मूला यहीं से कवर कर सके, जो लिख रहे हैं उसको एक दिन आपको बताएंगे सर IPSC ने कैसे लिखा जाता है, सारा कम्प्लीटली NCERT क्वेश्चन में सारा करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।